अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गुंदल। दो तीन बहुत बड़ी खबरें जो हैं वो आपके सामने लेकर आया हूं। एक तो यह है कि इमरान खान के जो बेटे हैं उनको धमकी दी गई है कि वो पाकिस्तान में अगर अपने वालिद इमरान खान से मिलने के लिए आए तो उनको जान से मार दिया जाएगा। इस हवाले से जो इमरान खान की फैमिलीज रहे हैं उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से तस्दीक की है, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर साथ दूसरी तरफ इमरान खान के जो घरेलू मुलाजमीन थे वो और जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, उनके खिलाफ किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम चीजें सामने आई हैं। और तीसरी अहम तरीन जो खबर है वो ये है कि 9 मई के हवाले से रावलपिंडी की एक अहम तरीन शख्सियत इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर तैयार हो गई है। ये शख्सियत कौन है और ये कैसे वादा माफ गवाह बनने के ऊपर तैयार हुई, इस हवाले से भी बड़ी अहम मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान से जेल के अंदर जब हमारी मुलाकात हुई, कुछ सवाल जवाबात हुए, तो इमरान खान ना लंबी चौड़ी सजाओं से डरे हैं, ना वो सैकड़ों की तादाद के अंदर जो मुकदमात हैं जिनके अंदर 5 बड़े मुकदमे हैं, ना उस वजह से वो परेशान या गमगीन दिखाई देते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान के सामने जब भी उनका बेटों का जिक्र आता है, उनके बेटों की बात होती है, तो उसके ऊपर वो गमगीन, अफसरदा और परेशान हो जाते हैं। और इसी हवाले से उन्होंने जजेस के साथ जो है उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरे बेटों से फोन पर बात कराई जाए, और उनकी वक्तन फवक्तन बात होती भी रही। अभी जो खबर सामने आई है और इमरान खान के खानदान के करीबी जराये ने खुद ये दावा किया है, तस्दीक की है, उन्होंने कहा है कि साबिक वजीर आजम के बेटों को जेल में अपने वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आने की सूरत में धमकियां दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की अपने बेटों के साथ जो आखिरी मुलाकात है वो नवंबर 2022 के अंदर हुई थी। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था, और उस हमले के बाद जो है उनकी अपने बेटों के साथ मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद अपने बेटों से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और क्या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस तरह की है कि इमरान खान के बेटे यहां पर पाकिस्तान आए और बड़े पुरअमन तरीके से अपने वालिद से मिलकर वापस चले जाएं, इस हवाले से भी जरा बात करेंगे। अच्छा, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था ना, तो मैं थोड़ी देर पहले इंडिपेंडेंट उर्दू की एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया गया कि इमरान खान के जो घरेलू मुलाजमीन थे, जो घरेलू हमला था वो और जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ भी बड़े सख्त इकदाम किए गए और मजीद ये इकदाम किए जा रहे हैं। उस हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक इमरान खान के करीबी रिश्तेदारों ने भी जेल का सामना किया है या उन पर फौजदारी मुकदमात चलाए जा रहे हैं। उसकी जो कुछ तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इमरान खान के भतीजे को 6 माह से फौजी जेल में रखा गया है और किसी को उनके बारे में इल्म नहीं है। ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने लिखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गलत है, क्योंकि जो हसन न्याजी की बात की जाती है तो वो उनके भतीजे नहीं बल्कि भांजे हैं। उनकी जो बहन है इमरान खान की, उनके वो बेटे हैं, और इमरान खान के कोई भाई नहीं है, तो इसलिए उनका कोई भतीजा नहीं है। बहरहाल एक तो ये कहा गया है, और फिर कहा गया है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान पर साइबर क्राइम और डराने धमकाने के मुकदमात जो हैं वो जेर अल्तवा हैं। और फिर इसके साथ साथ यहां तक कि इमरान खान के जो गरीब घरेलू अमले को भी जेल में डाल दिया गया, और उनके ड्राइवर और बावर्ची दहशतगर्दी के इल्जाम में मई 2023 से जेल में है। ये तो वो इकदाम हैं जो इमरान खान के जो घरेलू मुलाजमीन है वो या उनके खानदान के जो दीगर लोग हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि ये लास्ट टाइम जब मेरी बात हो रही थी, जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल साहब, तो उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये इमरान खान के ऊपर जो बड़े बड़े केसेस बनाए गए हैं और जो इतने इतने कई कई साल सजाएं दी जा रही हैं, एक केस के बाद दूसरी तीसरी चौथी, और ये सिलसिला जारी है और न जाने कहाँ जाकर रुकेगा। तो उनका ख्याल था कि इमरान खान को जो है वो तोड़ने की हर तरह से कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान नहीं टूटे, तो अब जो उनकी फैमिली की खवातीन है उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। बहरहाल ये उनका रद्द अमल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अहम पॉइंट ये है कि इमरान खान जो है, ये जो एक रवायत सेट की जा रही है कि आज इमरान खान माजी के अंदर नवाज शरीफ थे, ये सिलसिला जिस तरीके से शुरू है, अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने भी जो बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से जो गैर शरई निकाह केस के अंदर जो फैसला आया उसके ऊपर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सियासत में किसी के खिलाफ इस हद तक नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो गैर शरई जो निकाह केस था, इसके हवाले से इमरान खान को नुकसान की बजाय शायद फायदा पहुंचेगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट लगाई जा रही हैं उस सजा के हवाले से, तो उसके ऊपर लोगों की हमदर्दियां जो हैं अब वो इमरान खान के साथ ज्यादा नजर आ रही हैं। तो बज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है कि जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन सजाओं के बाद कम नहीं हुआ, अब बल्कि बड़ा है। लेकिन अब देखना यह है कि कल पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो इस हवाले से उसका मुमकिन तौर के ऊपर जो है वो नतीजा क्या आ सकता है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि आज भी बलूचिस्तान में इंतखाबी दफातर के बाहर 2 धमाके हुए, 26 अफराद जो हैं
वो शहीद हो गया। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है वो सवालात उठा रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाकया नाकाम बना दिया जाता है, कोई कोशिश नाकाम बना दी जाती है, तो हमारे इदारे उसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन क्या अगर हमारे इदारे दूसरी सरगर्मियों के अंदर मसरूफ अमल हैं और पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, दर्जनों के हिसाब से अगर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो बर वक्त इकदाम ना करें तो फिर ये जो तादाद है ये बढ़कर सैकड़ों की हद तक भी खुदा न खास्ता जा सकती है। और बहुत सारे दहशतगर्दी के वाकयात ऐसे होते हैं जो कि खुफिया इतलात पर मबनी जब इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके हवाले से कुछ बर वक्त इकदाम किए जाते हैं, तो उन मनसूबों को नाकाम भी बना दिया जाता है। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज बिल्कुल ही गाफिल हो जाएं या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर न जाने कितने दहशतगर्दी के वाकयात नजर आए। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि रावलपिंडी की एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गई है। मैंने इस हवाले से चैनल के ऊपर रिपोर्ट भी किया और जो इतलात सामने आई थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत के भाई राजा नासिर को कल शाम रावलपिंडी से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कल शाम ही उनको रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन पर इल्जाम था कि 9 मई को राजा नासिर ने लोगों को न सिर्फ रियासत के खिलाफ वर्गलाया बल्कि मुल्की अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। और 9 मई के वाकयात में मुलवस अफराद रियासत के खिलाफ गिरफ्तारी के मुर्तकिब हुए। अब राजा नासिर ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया बल्कि वो 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अब जो 9 मई का मास्टरमाइंड है वो इमरान खान को समझा जाता है, उनको कहा जाता है। और इस हवाले से अडयाला जेल के अंदर 9 मई के जो मुकदमात हैं उनका ट्रायल जो है उसका भी बाकायदा आगाज हो चुका है। अब मैं एक चीज मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर कही है कि हम गैर शरई निकाह केस की बात करें, हम तोशाखाना केस की बात करें, हम साइफर केस की बात करें, हम अलकादर ट्रस्ट जो केस था उसकी बात करें, ये शायद इमरान खान के लिए इतनी मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। ये हाई कोर्ट से शायद रिलीफ मिल जाए, वहां से ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन ये जो 9 मई के वाकयात हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उसका बाहर निकलना इन केसेस से बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो कोशिश करेंगे उनके वकला ये तासर देने की कि जब 9 मई हुआ उस वक्त तो इमरान खान जो है वो कैद में थे, यानी कि वो पब्लिक में तो नहीं थे, उनको तो पकड़ा गया था। और जब वो खुद नहीं थे तो जिन लोगों ने करवाया, जिनके ऊपर इल्जामात भी हैं, जो जिनको कहा जाता है कि मरकजी मुलजमान हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल हो गए। तो फिर 9 मई के हवाले से जो जो वाकयात के अंदर मुलव्वस है उनको सजा किस मेरिट के तहत दी जाएगी। अब देखना यह है कि इस सवाल के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान को कितना रिलीफ मिलता है। और 9 मई के वाकयात के हवाले से उनका जो ट्रायल है, जो जो लोग इसके अंदर बरह रास्त मुलव्वस थे, वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाया जा रहा है। और अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से देखना यह है कि उनकी तरफ से जो फैसला आता है उसके जो रगड़ा है उसके अंदर कौन कौन आता है। और बज़ाहिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स काम करती हैं और उसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहत हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि 9 मई का जो केस है और जिस तरीके से अडयाला जेल के अंदर उसका ट्रायल शुरू हुआ है ये बहुत तवील चलेगा, बहुत लंबा चलेगा और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाहर निकलना आसान नहीं होगा। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।